एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते गए? पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो। उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिलाकर के बात कर पाओगे। कोई आपको नीचा नहीं देख सकता, कोई आपको अछूत नहीं रख सकता। ये जो इनर पावर देने का प्रयास है, ये इनर पावर था। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे कि हिंदुस्तान में औद्योगिकरण होना जरूरी है। और वो कहते थे कि दलितों के पास जमीन नहीं है, वो जमीन के मालिक नहीं है। उनको अगर रोजगार दिलाना है तो जिसके पास जमीन नहीं वो कहां जाएगा। औद्योगिकरण इसलिए भी होना चाहिए कि समाज के दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के रोजगार के अवसर पैदा हो। बाबा साहब आंबेडकर ने विकास में नारी के महत्व को, उसके योगदान को, जब पुरुष के लिए भी सम्मान के दिन नहीं थे, उस समय दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज अपमान का शिकार हो चुका था। ऐसी अवस्था में भी इस महापुरुष को यह विचार आता है कि ये तो ठीक, महिलाओं को भी उतना सशक्त बनाना चाहिए ताकि वो विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर इक्वल पार्टनरशिप की कल्पना की थी। और इसके लिए वो कहते थे शिक्षा। और मजा देखिए साहब, उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर जी ने हर चीज के केंद्र में शिक्षा को एकदम टॉप प्रायोरिटी दी है। बाकी सब भाई पहले पढ़ो, कठिनाई में भी पढ़ो, पढ़ोगे तो दुनिया वो एक चीज है तुमसे लूट नहीं सकती है। ये पढ़ने का जो उनका आग्रह था, पढ़ाने का जो आग्रह था, और ये यही है जिसने समाज को एक नई ताकत दी है। बाबा साहब आंबेडकर वो मनीषी थे, वो ताकत थे जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण दिया, आर्थिक दृष्टिकोण दिया, वैधानिक दृष्टिकोण दिया, और एक प्रकार से समाज और राष्ट्र संचालन की जो मूलभूत विधाएं हैं, उन मूलभूत विधाओं के फाउंडेशन में उन्होंने अपनी ताकत जोड़ दी थी।